नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन रसिया का जो वॉर चल रहा है उसमें अब तक भारत रसिया के साथ था, लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें डेवलपमेंट में यह हुई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भारत के जज हैं उन्होंने रसिया के खिलाफ वोटिंग कर दिया। जानेंगे सारा बात दोस्तों कि किस तरीके से सारा कुछ हुआ है। दोस्तों, यह पहला मौका होगा जब यूक्रेन इन्वेजन में रशिया के साथ भारत नहीं खड़ा दिख रहा है, और ये खड़ा क्यों नहीं दिख रहा है उस सारी चीजों पे बात करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी बात यह है कि यूएन सिक्योरिटी का यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में अब तक जितनी भी इस बैठक को लेकर के रशिया को बैठक हुई कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए या युद्ध को लेकर के जो भी सैंक्शंस पे, उसमें भारत का या तो भारत अब्सटेन कर गया था या तो भारत रशिया के साथ था। लेकिन ये पहला मर्तबा है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जो जज हैं दलवीर जी, उन्होंने भारत का जो पक्ष रखा जाता है वहां पे उन्होंने रशिया के खिलाफ चले गए हैं और उसके खिलाफ वोटिंग कर दिया। जानते हैं दोस्तों ये वोटिंग कैसे होती है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग में है। तो ये एक ऐसा मतलब संस्था है जो यूएस से बाहर है, नहीं तो जितनी 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन की वो सारी की सारे यूएस में हैं। दोस्तों, जैसे आप ये समझिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक कोर्ट की तरह काम करता है। जैसे कोई भी मामला होता है तो डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जहां मान लीजिए जैसे कि इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी है या कुलभूषण जाधव जी का मामला जो गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो 2 स्टेट मान लीजिए कि आपस में लड़ गए, यानी कि 2 देश आपस में लड़ गए, तो वो मामला कहां जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। उसी तरह से ये मामला जो है यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ केस किया था उसमें, और कहा था कि ये जो इन्वेजन है, ये जो बॉम्बिंग कर रहा है रशिया हम लोगों के ऊपर, इसे जितना जल्दी हो इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। ये एक तरीके से हम लोगों पे बहुत बड़ा हमला है, इसे रोकना चाहिए। इसी मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आया था। कौन? एक यूक्रेन आया था। अच्छा, यूक्रेन आया था तो वहां पे कितने जजेस बैठते हैं? तो आप ये समझिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी जो जजेस की संख्या है वो 15 है। 15 में जब ये वर्डिक्ट आता है दोस्तों, जब ये वर्डिक्ट आता है तो वर्डिक्ट में वोटिंग होती है। तो वर्डिक्ट में वोटिंग जब हुई तो जैसे इसमें बहुत सारे जो देशों के जजेस अपॉइंट रहते हैं, जैसे सोमालिया, चाइना, स्लोवाकिया, फ्रांस, मोरक्को, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, युगांडा, इंडिया, जमैका। तो यही इंडिया के जो थे वो मिस्टर दलवीर भंडारी जी थे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, रसिया, लेबनान, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, ये बहुत सारे देश होते हैं। उसी में 2 देशों ने केवल जो रशिया का साथ देने का काम किया है। एक रसिया स्वयं है जो प्रेजेंट नहीं हो सका, उसके एडवोकेट वहां प्रेजेंट नहीं थे, और ये जो चाइना ने वहां साथ देने का काम किया है। लेकिन इंडिया के जो जज हैं दलवीर भंडारी जी ने, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें रशिया का साथ नहीं दे सकते हैं। अच्छा, इसमें क्यों ऐसा है कि हम रशिया का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखिए दोस्तों सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब वर्डिक्ट आ जाता है, या तो आप उस देश के साथ जाएंगे या तो उस देश के खिलाफ जाएंगे। तो जो मिस्टर जज हैं जो इंडिया के दलवीर भंडारी जी, वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो रशिया इस समय कर रहा है वो गलत कर रहा है, और इस समय हम रशिया के साथ नहीं है। यही दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि किस तरीके से जुडिशियल फंक्शन की तरह भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये फंक्शंस होती हैं। बाकी इसमें जो बॉम्बिंग का इतना यूक्रेन के ऊपर हो रहा है, यही 13 देश ने कहा कि जितनी जल्दी हो इसको बंद कर देना चाहिए और जितना जल्दी हो ये युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। उसी पे वोटिंग हुई थी, उसी पे वर्डिक्ट आया था, और वर्डिक्ट में भारत उनके खिलाफ गया था। और ये एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में भारत पहली बार रशिया के साथ खड़ा नहीं दिखा। जानेंगे दोस्तों कि आगे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे क्या इसका असर पड़ेगा, वो तो बात की बात होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग इस बात से सहमत है कि आईसीजे में जो दलवीर भंडारी जी का पोजीशन रहा वो ठीक था या गलत था? धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।